एक 21-22 साल की लड़की थी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसको रात को 11:30 बजे पुलिस और कांस्टेबल्स जो हैं वो उसको गायनी की इमरजेंसी में लेकर आए थे। वो सिर्फ एक वाइट शीट के अंदर लिपटी हुई थी उस समय। उसकी बॉडी पे जो मार्क्स थे, मैं आपको बताऊंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी। बहुत सारे बाइट मार्क्स थे, आंखें नीली पड़ चुकी थी, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसका जो विजाइना और जो उसका रेक्टम, जो लेटरिन का रास्ता था, उसको सिंगल कर दिया गया था। उस बस के अंदर एक रॉड यूज़ करते हैं टू टाई अप द व्हील्स। उस रॉड को उन्होंने उसके एब्डोमेन में इंसर्ट किया, निकाला, 2-3 बार थ्रैशेस दिए, जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन्स पूरे डैमेज हो गए और उस पेशेंट को सर्वाइवल जो था वो असंभव था। ये उस रात को ही क्लियर हो गया था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि आहूजा है। मैं MD गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और अभी कुछ सालों से यहाँ फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिस समय ये निर्भया गैंग रेप केस हुआ था, उस टाइम मैं अपनी सफदरजंग की एज अ सीनियर रेजिडेंट काम कर रही थी, और उस टाइम मैं नाइट ड्यूटी में पोस्टेड थी। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसके बारे में बता देती हूँ। यह एक्चुअली एक 21-22 साल की लड़की थी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसको रात को 11:30 बजे पुलिस और कांस्टेबल्स जो हैं वो उसको गायनी की इमरजेंसी, उसकी बॉडी पे जो मार्क्स थे, मैं आपको बताऊंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी। बहुत सारे बाइट मार्क्स थे, आंखें नीली पड़ चुकी थी, और हर बॉडी के हर हिस्से में काटने के बाइट मार्क्स थे, और बहुत शार्प इंजरीज जो थी वो उसकी बॉडी में थी। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसका जो विजाइना और जो उसका रेक्टम, जो लेटरिन का रास्ता था, उसको सिंगल कर दिया गया था। उन्होंने गैंग रेप तो हुआ ही हुआ, ये तो चलिए बहुत लोगों के साथ ये होता है, लेकिन जो सबसे बुरा हुआ कि उन्होंने जो उस बस के अंदर एक रॉड यूज़ करते हैं टू टाई अप द व्हील्स, उस रॉड को उन्होंने उसके एब्डोमेन में इंसर्ट किया, निकाला, 2-3 बार थ्रैशेस दिए, जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन्स पूरे डैमेज हो गए और उस पेशेंट को सर्वाइवल जो था वो असंभव था। ये उस रात को ही क्लियर हो गया था। बस इस पूरे गैंग रेप को मीडिया का इतना एक्सपोजर मिला, हर जगह वुमेन का सपोर्ट मिला। आप देखें तो मतलब एज अ डॉक्टर मैं एक फीमेल थी, उसके बाद हर लेवल पे जहाँ पे उसे लॉयर मिला, जो उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिला, जो उसको आगे जो जज थे, जो उसमें भी जो 3 जजेस की बेंच थी, उसमें भी एक फीमेल था। हर लेवल पे फीमेल सपोर्ट मिलता रहा। इसीलिए देखा जाए तो इतने गैंग रेप केसेस होते हैं, पर इसमें उसको इंसाफ मिल पाया। तो मेरे को जो इतना बड़ा ये सब जो हुआ और जिसने जो मेरी ज़िंदगी पे प्रभाव डाला, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो इससे मैंने निष्कर्ष निकाला वो ये है कि हम फीमेल्स को हर जगह सपोर्ट करना चाहिए। एक मेल एक फीमेल को कहीं भी इतना सपोर्ट नहीं करवाता जितना एक फीमेल को सपोर्ट करती है। इसीलिए आपको जहाँ पे भी, जिस लेवल पे भी आपको दिखे, आपके चाहे मेड हो, आपके चाहे हेल्पर्स हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ पे भी आप अपने एजुकेटेड पर्सन, आप फीमेल को जितना सपोर्ट कर सके, प्लीज़ अपनी तरफ से हेल्प एक्सटेंड करिए। थैंक यू।